हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 21वें दिन में और दोस्तों हमने यहाँ पर फिर से मिड कैप में यहाँ पर ट्रेड किया है। दोस्तों मिड कैप में यहाँ पर ट्रेड करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यह है कि दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है। दोस्तों क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सपोज अपन निफ्टी में अगर ट्रेड करें तो निफ्टी में 10 पॉइंट वहाँ भी गेन करेंगे और 10 पॉइंट अगर मिड कैप में भी गेन करें तो 10 पॉइंट के हिसाब से निफ्टी में कितना पड़ेगा अपना, मात्र 250 रुपये। और मिड कैप में अगर 10 पॉइंट यहाँ पर रुक गए तो वहाँ पर 75 का लोट है, यानी कि 75 इंटू 10 750 रुपये, जबकि रुकना यहाँ पर दोनों सेम टाइम में। पर दोस्तों हुआ यूँ कि अभी जब तक यहाँ से थोड़े को नए ट्रेडर बनने के बाद में निफ्टी जिस तरह से यहाँ पर बिहेवियर कर रहा है, यही बिहेवियर पहले कुछ टाइम पहले बैंक निफ्टी करता था, यानी कि वॉलीटिलिटी निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर 5-10 पॉइंट ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। पर हालांकि जो आपको यहाँ पर सूटेबल लगता है उसी में आप यहाँ पर ट्रेड करा करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दो पहलू है। अगर मिड कैप निफ्टी में पैसा जल्दी बढ़ता भी है तो दोस्तों पैसा जल्दी घटता भी है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से लगाना। तो चलिए आज यहाँ पर एक लॉजिक को समझते हैं, ट्रेड के लॉजिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर एंजल वन के अकाउंट पर, जहाँ पर ध्यान से देखना हमें आज यहाँ पर 1033 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों पहले ट्रेड जहाँ पर हमें हुआ था 751 रुपये का प्रॉफिट, और दूसरा ट्रेड जो 3 PM की कैंडल में हमने हल्की सी स्कैल्पिंग करी, जहाँ पर हमने जो हमारे प्रॉफिट को 1000 रुपये ला के छोड़ दिया। यानी कि जो हमारा मेन यहाँ पर प्रॉफिट है 751 रुपये, यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड के माध्यम से लिया गया है। तो चलिए हम लॉजिक बताते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर, और चार्ट पर ध्यान से देखना है कि मार्केट की जो ओपनिंग थी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई, ना तो ज़्यादा हल्की सी ऊपर हुई। पर दोस्तों यहाँ पर एक तरफा सेलिंग इतना भयंकर है अभी चुनाव के चलते, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट बार बार यहाँ पर पैनिक होता जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट नीचे तो आया, नीचे आने के बाद में कल की जो क्लोजिंग का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था ये 10,875 का, इसको यहाँ पर 2 कैंडल ने अच्छा खासा यहाँ तक चलता रहा, फिर आया नीचे जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये हमारी है 10,800 की, जो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखो मार्केट ने पहले भी सस्टेन करा हुआ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करा। यहाँ पर देखो मार्केट ना तो इसको यहाँ पर एक फेक कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करा, तो मार्केट इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उसके बाद में दोस्तों मार्केट का या तो अच्छा खासा नीचे डाउन कैंडल में हम बड़े कैंडल का वेट कर रहे थे, या फिर ऊपर की साइड आओ तो दोनों का वेट कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल बनने के बाद में दोस्तों फिर मार्केट हो गया साइडवेज। जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बन रही थी वही स्थिति यहाँ पर बन गई। तो दोस्तों हमने जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रखा कि अगर यहाँ पर मार्केट हमारी जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था 10,875 का, 10,875 को अगर ब्रेक करता है तो दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। पर दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर आपके जो इसके पार्ट्स है इंडेक्स, बैंक निफ्टी, अगर ये साथ नहीं चल रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल मत ट्रेड लेना। जैसा कि यहाँ पर मैं ब्रेकआउट तो यहाँ पर तो हो गया था, मैं चाहता तो यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, पर दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाउनफॉल चल रहा था। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, जिसके बाद में क्या हुआ, अगर कोई भी यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेता है मात्र एक कैंडल में, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनता, पर यहाँ पर वो ट्रेड हो जाता। क्यों? ये इसका रीज़न ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक तरफा यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, बस इसी बड़ी कैंडल में दोस्तों हमने यहाँ पर एंट्री बनी, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी कंफर्मेशन थी वह थी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का साथ ही एक साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे थे। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री बनाई, और हमारा जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी यही था ही था, तो इसी हमारा टारगेट हिट होया और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट बना उसमें हम निकल गए। देन यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस बनने के बाद में मार्केट फिर नीचे आया, और जहाँ पर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके बाइंग आई थी वहीं पर आकर यहाँ पर रुक गया, और यहाँ से फिर नई बाइंग आई और ऊपर ले जाके छोड़ दिया। जो बायर्स यहाँ पर इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाए तो यहाँ पर नीचे आए, नीचे आने के बाद में जिसने यहाँ पर नई एंट्री बनाने से बच गए होंगे उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने के बाद में एकदम ऊपर चले गए। यही था यहाँ पर आज का हमारा ट्रेड, जहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना है दोस्तों। दोनों तीनों कंपोनेंट को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो अपन यहाँ भी ले चले, क्योंकि सीधा सा रीज़न है अगर यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता तो दोस्तों 100% यहाँ पर मैं ट्रेप हो सकता था। तो इसीलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी यहाँ पर साथ में लेकर चलना है। अगर उनका ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन सकता है। तो दोस्तों देखा ही होगा यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों चार्ट को एक साथ में लेकर चला, तब जाके मुझे यहाँ पर एक पहले लॉस होता। अगर मेरा जो ट्रेड बनता ब्रेकआउट पर, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता तो 100% मुझे वहाँ पर लॉस होता, अगर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को नहीं देखता। बेसिकली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तीनों का एक साथ ब्रेकआउट हुआ, और हमने यहाँ पर पूरी कंफर्मेशन के साथ बाद में ट्रेड लिया, जहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि तीनों चारों यहाँ पर कंफर्मेशन अच्छी खासी थी। ब्रेकआउट चारों में यहाँ पर इंडेक्स में हुए थे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ।
देन एक छोटी सी स्कैल्पिंग करी हमने यहाँ पर 3 PM कैंडल स्टिक में, जहाँ पर हमारा ऑल ओवर यहाँ पर प्रॉफिट 1033 का यहाँ पर हुआ। तो यही था हमारा प्रॉफिट। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पर आप डेली वीडियो वॉचिंग करना, ताकि मैं डेली आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ।